Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So, in today's class, again, we will discuss some of the history questions which are very important regarding our prelims 2024. So, without any further ado, let's start today's session. The very first question is regarding the Harappan civilization, and not of Harappan civilization but the urbanization in the prehistoric or early historic period. So, the first अर्बन सिविलाइजेशन हम सबको पता है हड़प्पा और आईवीसी को बोलते हैं. बट सेकंड कौन सी है अर्बन सिविलाइजेशन? बिकॉज आफ्टर द डिमाइस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन देर इज़ अ राइज ऑफ रूरल सिविलाइजेशन. दैट इज़ कौन कौन सी थी हमारे पास? जैसे चालकोलिथिक आ जाएगी, है ना. तो ऐसी ऐसी हमारे पास फिर स्टोन एज आ जाएंगी. तो इन सब को बोलते हैं रूरल सेटलमेंट्स. बट सेकंड अर्बनाइजेशन कब आया? यस, महाजनपद. सो दीज वर अर्बन सिविलाइजेशन. तो राइज ऑफ महाजनपद. अच्छा, थोड़ा आपको जनपद के बारे में बता दूँ क्या, अगर आपको याद करना है तो. श्रुति हसन मालूम है, HSN. हर्यंक, बिम्बिसार, सॉरी शिशुनाग, नंद, देन मौर्याज, देन पुष्यमित्र, देन कन्वाज, देन सातवाहंस. ठीक है, तो ये तो मेमोरी से ही याद हो जाएगा आपको. और ये मैंने HSN से याद किया था, श्रुति हसन जो है, तो HSN. नंद में दो है, महापद्मानंद एंड धनानंद. धनानंद की आर्मी को इट हैज़ बिन डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद एड ऑफ कौटिल्य. फिर मौर्यन में चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं, देन बिंदुसार आते हैं, देन अशोक आ जाते हैं. उसके बाद और भी बहुत आते हैं एंड लास्ट इज बृहद्रथ. फिर से क्रैश कर गया था सिस्टम, तो क्या बता रहा था मैं? तो हर्यंक में क्या क्या जाता है? बिम्बिसार एंड अजातशत्रु. अजातशत्रु वही जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी. देन शिशुनाग में आ जाता है शिशुनाग एंड कालाशोक. कालाशोक ने सेकंड करवाई थी बुद्धिस्ट काउंसिल. देन महापद्मानंद एंड धनानंद. धनानंद आर्मी हैज़ बिन डिफीटेड बाय नन अदर देन चंद्रगुप्त मौर्य विद एड ऑफ कौटिल्य और विष्णुगुप्त और चाणक्य. उसके बाद आ जाते हैं बिंदुसार. ये क्या थे? ये थे बिंबिसार. देन आ जाते हैं हमारे पास अशोक, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लास्ट किंग द बृहद्रथ. इसके बीच में बहुत किंग है पर हमको याद रखने की जरूरत नहीं है. देन बृहद्रथ को कौन मार देते हैं? उन्हीं के गवर्नर पुष्यमित्र शुंग. तो शुंग डायनेस्टी आ जाती है. देन आ जाती है हमारे पास कनवा. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सातवाहंस. सातवाहंस को क्या बोलते हैं? आंध्राज. ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया है. या तो लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, और अपने माइंड से बताता हूँ. मेरे सामने मैंने बताया आपको, कुछ रखता नहीं मैं, तो जितना भी माइंड में याद आता है उतना ही बता देता हूँ मैं. और कुछ बताना है, और कुछ बताना है. अलेक्जेंडर की इन्वेशन हुई थी इस टाइम 326 BC के अराउंड. झेलम नदी के ऊपर शायद से. पोरस किंग थे, उनसे हुई थी. तो ये सब याद रखना. अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी. एंड देन 78 AD में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बाय कनिष्क. कनिष्क कौन से डायनेस्टी के थे? तो कनिष्क थे कुषाण. कुषाण से पहले थे कौन से थे? एक इंडो ग्रीक्स होते हैं यहाँ. देन उसके बाद साकाज आते हैं. देन उनके पास एक और था, नाम भूल रहा हूँ मैं, यहाँ एक और आता है. उसके बाद कुषाण आता है. ये जो एक और जो मैं भूल रहा हूँ, इनका एक फेमस था गोंडोफेरोन्स, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. ठीक है. साकाज में रुद्रदमन, जिनकी जूनागढ़ संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, एंड ही इज़ इन्वॉल्व इन द रेनोवेशन ऑफ सुदर्शन लेक ऑल्सो. इंडो ग्रीक्स में हमारे पास एक मिनेंदर है. मिलिंद पन्नो एक बुक लिखी हुई है जिसमें मिनेंदर और नागार्जुन की क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, क्योंकि नागार्जुना और नागसेन was a saint who converted, who influenced the Mininder to convert to Buddhism. तो ये सब सारी चीज़ें थी. अमित्र घाट. तो अमित्र घाट किसको बोला जाता है? एमित्रोकेट्स या अमित्र घाटा. तो मैंने यहाँ बताया था आपको. तो ये हमारे यहाँ बूंदी, सॉरी, जो बिंदुसार भाई साहब हैं, इन्हीं को बोला गया है अमित्र घाट. तो ये आपको पता होना चाहिए. और सबके बारे में, अच्छा, ये समुद्रगुप्त है, ये गुप्त डायनेस्टी के, जो 300 AD से स्टार्ट हुई थी.
इसके जो फाउंडर थे डायनेस्टी की वो थे श्रीगुप्त, फिर उसके बाद शायद से घटोत्कच ऐसा कुछ नाम आता है जहाँ तो मुझे याद आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं चंद्रगुप्त, ये मौर्य वाले नहीं, ये तो मौर्य डायनेस्टी के हैं। उसके बाद हमारे पास आता है चंद्रगुप्त वन। देन आता है हमारे पास समुद्रगुप्त, ही इज़ द किंग हु हैज़ सीन प्लेइंग वीना ऑन द कॉइन्स, अंडरस्टूड। देन उसके बाद हमारे पास आता है चंद्रगुप्त टू या विक्रमादित्य। इनके टाइम में एक फेमस ट्रैवलर विजिटेड हिज कोर्ट, और एंड ऑल्सो देर इज नवरत्न आई थिंक इन इट्स कोर्ट, तो ये भी है। ह्यूंग सांग एक और है, ये हर्षवर्धन के टाइम अराउंड 600 AD के टाइम इनके कोर्ट में विजिट किया था, जिसका एक बुक नेम था सी यू की। तो ह्यूंग सांग उधर के हैं। और यहाँ भी एक आए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक तो ह्यूंग सांग हो गए, एच फॉर ह्यूंग सांग, एच फॉर हर्षवर्धन, तो इनको ऐसे याद रखता हूँ मैं। और यहाँ जो आए थे विक्रमादित्य टू के टाइम, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है आप देख लेना, पर ये भी बहुत फेमस है। राम टेम्पल एट अयोध्या जो अभी बन के खड़ा हुआ है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स हमको दी गई हैं। इट हैज़ बिन बिल्ट इन द नगरा स्टाइल, ऑफ कोर्सली इट हैज़ बिन बिल्ट इन द नगरा स्टाइल, एंड इट्स आर्किटेक्ट इज चंद्रकांत सोमपुरा। Its superstructure has been carved out of Rajasthani pink marble stone. It is also correct. So all 3 are correct. Tankai method was recently in news. What does it signify? So it signifies an ancient shipbuilding technique. So we have given 2 statements regarding the Delhi Sultanate. अगर Delhi Sultanate में कितनी डायनेस्टी है? स्लेव डायनेस्टी है ना। तो स्लेव डायनेस्टी में हमारे पास आ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान एंड बलबन। बलबन वाज हाईली रेशियल, इन्होंने 2 चीज़ ईजाद की थी, पैबोज एंड सिजदा, पैर चूमना, हाथ चूमना, ये सारी चीज़ें हैं ये। फिर स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी आ जाती है हमारे पास, ये भूलते जा रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। स्लेव डायनेस्टी के बाद आ जाती है हमारे पास खिलजी। अब याद आ गया, SKTSL, मैं ऐसे याद रखता हूँ, स्किट करो पूरे साल, SKTSL। तो स्लेव डायनेस्टी, इसको ममलूक, इलबारी, बहुत कुछ बोलते हैं, ममलूक सब बोलते हैं ऐसे। वापस क्रैश हो गया था सिस्टम, पर कोई नहीं, तो स्किट करो पूरे साल, SKTSL। स्लेव खिलजी में हमारे पास 2 आ जाते हैं, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला गया, द सिस्टम ऑफ दाग एंड हुलियाज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिलिट्री ड्यूरिंग बलबन। नहीं जी, ये थे अलाउद्दीन खिलजी, तो इन्होंने किया था दाग एंड हुलिया। दाग इज़ द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स एंड हुलिया इज़ द स्पाई सिस्टम, नॉट स्पाई सिस्टम बट यू हैव टू आइडेंटिफाई अ सोल्जर बाई इट्स फेस, तो डेट इज़ द हुलिया ऑफ सोल्जर। मलिक कफूर वाज द स्लेव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, येस, एंड हु रोज टू बिकम his military commander, yes, it is indeed correct statement, so the correct answer is only 2। so मैं तो बता रहा था थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में। देन कम्स द तुगलक। तो तुगलक को कैसे याद करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक हु हैज़ बिल्ट तुगलका फोर्ट, एंड MBT फेमस मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के टाइम विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था। SKTS, ये थे सैयद्स, दीज आर पॉइंटेड हेड्स, इसको भी ये भी कहते थे पॉइंटेड हेड्स, और इनका एक नाम भी था, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, बट दीज आर नोन एज पॉइंटेड हेड्स। एंड देन लोधीज, जिसमें हमारे पास इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी एंड बहलोल लोधी, ऐसे ही है ना, नहीं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी, ऐसे है शायद से। सिकंदर लोधी आगरा फाउंड आउट किया था इन्होंने। देन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मुगल्स। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कब, 1526। कैसे याद रखना है, बस 1 और 15 याद रखो, 1 में 2 1 मिला दो, 5 में 1 मिला दो, तो 1526 ऐसे याद करना है। मुगल्स विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, भाजपा याद रखना है आपको, तो भाजपा है ना, तो इसको भाज सा याद रखो, सा। इसमें आ जाता है हमारे पास बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, एंड देन शाहजहाँ के बाद कौन सा आता है, जहांगीर।
नहीं, जहांगीर और शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब, सॉरी। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब। तो ऐसे याद करता हूँ मैं, तो आप देख लेना अपना। त्रिमूर्ति एक स्टैचू है जिसको अर्धनारेश्वर भी बोलते हैं शायद से, डिपिक्टिंग द हिंदू ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, इज फाउंड इन, सो दिस वाज फाउंड इन एलिफेंटा केव्स एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो। देन खजुराहो टेम्पल्स, ये कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में, सबको पता होगा, एरोटिक थीम्स पे है ये, इसीलिए सबको पता होता है ये। कोणार्क तो लिखाई हुई है, उड़ीसा। और बृहदेश्वर आई थिंक तमिलनाडु में है, ठीक है, देख लेना। राज चोल वन ने बनाया था ये शायद से। चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वी हैव गिवन सम ऑफ द स्टेटमेंट्स। द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द नाडू which consisted of a number of villages. It is indeed correct. The second is the state was divided into 4 mandalam or provinces and nadus were grouped into velanadus. तो ये भी correct है. During the Chol period, Ur was a general assembly of the village. So there were 3 kind of assemblies. The first is Ur, the second is Brahmadeya, and the last is Nagaram. नगरम से समझ में आता है मर्चेंट्स की थी ये, इससे समझ आता है कि ये प्रीस्ट की थी, ब्राह्मण्स की थी, और दीज आर फॉर कॉमन पीपल। सो ऑल 3 आर करेक्ट। द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द एंशिएंट स्कॉलर्स एज वेल एज फील्ड्स एसोसिएटेड विद दीज स्कॉलर्स। द फर्स्ट इज चरक। तो चरक संहिता आपने पढ़ा होगा, मेडिसिन के बारे में था। आर्यभट्टीय आपने सुना होगा, मैथमेटिक्स इंडीड। बाणभट्ट, यस ऑफकोर्सली, लिटरेचर के बारे में था। एंड ब्राह्महीर इज रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, आई थिंक एस्ट्रोलॉजी था, तो संस्कृत है, सॉरी सर्जरी नहीं है ये, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। सो ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इन द कंटेक्स्ट ऑफ जूट फार्मिंग इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, इट इज इंडीड करेक्ट स्टेटमेंट। Under the Jute Packaging Material Act 1987, the government has made it mandatory the packaging of 100% of sugars in jute. 100% तो है, but sugar नहीं. 100% for food grains and 20% for sugar. So this is incorrect. Major jute producing states include West Bengal, Bihar and Odisha. Yes, it is indeed correct. So only 2 are correct. The next is regarding the tea farming. असम इज़ द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, बिल्कुल सही है, इन इंडिया, फॉलोड बाय द वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। द टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन दिग्बोई। कोई HQ ऐसा टी कॉफ़ी कोई इधर नहीं है। टी बोर्ड है हमारे पास कोलकाता में, कॉफ़ी बोर्ड है हमारे पास बेंगलुरु में, ठीक है। कॉटन बोर्ड ये आई थिंक मुंबई महाराष्ट्र में है। टी एंड कॉफ़ी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। कॉटन बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। फिर जूट बोर्ड भी कहाँ आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और इसका मैंने बता दिया किधर है, जूट का नहीं बताया मैंने, जूट का भी कोलकाता में शायद से। तो ये सारे हैं। फिर वूल बोर्ड भी है हमारे पास, ये भी देख लेना। सिल्क बोर्ड भी है, ये भी देख लेना। तो ये आए हुए क्वेश्चन से पहले। सो यही थी आज की क्लास। होप यू लाइक ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दीज लेक्चर्स। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ अगली बार इतनी ही एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।